Yes. Good morning, students. How are you? I'm fine. And you also fine. Okay. Let us start the 7th standard science part 5th. Chapter number 7. Weather, climate and adaptation of animals to climate. In our previous lecture, we have completed part 4. This is the part 5th. In part 4th, what we have learned? We have learned that what is the migration, Arctic tern, Siberian crane and adaptation in the polar regions, means polar bear, penguin. Now let us concentrate on the tropical region. First of all, what is the tropical region? The region which is nearer to the earth, nearer to the equator of the earth. तो वो रीज़न दे आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो वो रीज़न जो कि अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल पास में होते हैं, इस टाइप का जो रीज़न होता है दैट इज़ द नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन. दे एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ. 10 डिग्री साउथ यहाँ तक ये एक्सटेंडेड होते हैं. और ये कौन सा हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन? द रीजन विच इज़ क्लोज टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. Equator, what is the equator? The line, the imaginary line which divides our earth into two equal parts. यानी कि इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वो इमेजिनरी, वो काल्पनिक लाइन है जो कि हमारी धरती को, हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो 10 डिग्री द ट्रॉपिकल रीजन है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड होता है विथ एबुडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. एक ऐसा एरिया है जहाँ के ऊपर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और पूरे साल उसमें बारिश होती है. एंड दे हैव सनलाइट फॉर 12 आवर्स. 12 घंटे तक वहाँ पे सूरज मिलता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पर जो दिन और रात होती है वो बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन हुआ और 12 घंटे की आपकी रात हो गई थ्रू आउट द ईयर. द ट्रॉपिकल रीजन है डेंस रेन फॉरेस्ट. बहुत शानदार इसके अंदर रेन फॉरेस्ट होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं आर फाउंड द वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका और बहुत सारे आइलैंड जो है ऑफ पैसिफिक ओशन. तो कौन कौन से हो गया आपका? वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया. इंडिया की अगर बात करते हैं तो दो है ओनली, वेस्टर्न घाट और आसाम. अगर बात करते हैं वर्ल्ड की तो उसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, सेंट्रल अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है, सेंट्रल अफ्रीका आता है और बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं पैसिफिक ओशन के. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो बहुत सारे जानवरों का, बहुत अलग अलग तरह के जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनका एक होम है, उनकी एक हैबिटेट है. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स आपको पाए जाते हैं. एनिमल्स आते हैं जैसे मंकी है, एप्स है, गॉरिल्ला है आपका, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड है, लेजार्ड है, स्नेक्स है, बर्ड्स और इंसेक्ट है. यानी कि इतने सारे वेराइटीज़ जो होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं. सिंस अ लार्ज नंबर एनिमल्स लिव इन दिस फॉरेस्ट देयरफॉर दिस इज एन इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. क्योंकि इतने सारे होते हैं तो वहाँ फूड और शेल्टर के लिए क्या होता है? इंटेंस कंपटीशन होता है. बहुत अच्छा एक कंपटीशन होता है. और इसके अंदर अगर आता है, हम कहते हैं कि हॉट और ह्यूमिड उसकी क्लाइमेट होती है. तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि एडेप्टेशन इन एलिफेंट किसके अंदर आता है? इरेज कर देती हूँ. ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अपन देखते हैं तो हाथी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा. एडेप्टेशन इन एलिफेंट, हाथी के अंदर, यानी कि एलिफेंट के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशंस पाए जाते हैं? एलिफेंट एज यू नो इट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एक एनिमल है. इट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन. दे हैव सम एडेप्टेशंस. कुछ ऐसे एडेप्टेशंस है जिसके कारण ये जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकता है. नंबर 1 आता है द ट्रंक. अगर आपने देखा है हाथी को तो आपने देखा होगा कि इट हैज़ अ बिग ट्रंक. तो
बेसिकली जो होता है क्या है वो ट्रंक, दिस इज अ इलोंगेटेड नोज। व्हाट इज द ट्रंक? ट्रंक इज द इलोंगेटेड नोज। तो ट्रंक जो हाथी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इट हैज़ अ बिग ट्रंक, और ये व्हाट इज द, दिस इज द इलोंगेटेड नोज, एक लंबी होने वाली उसकी नाक है, और ये ट्रंक इसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर मदद करती है। पहला नंबर होता है कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो जो एलिफेंट होता है उसके अंदर सूंघने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, बिकॉज इट्स ट्रंक इज एज अ नोज। इतनी लंबी नाक होती है, हम इतनी सी नाक से इतना सूंघ लेते हैं, उसकी ट्रंक तो भी तरह की इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना, वी कैन मेजर इट विद आवर हैंड्स, डर लगता है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो इतनी बड़ी जो ट्रंक होता है, इलोंगेटेड नोज होती है, इसके कारण इसकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, सॉरी सेंस ऑफ स्मेल होता है, बहुत ही शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। द एलिफेंट यूजेज इज ट्रंक, वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल किसे करता है, जैसे आपने उसको केला दिया तो वो क्या करेगा, इस तरह से पकड़ेगा और टेक इट इन टाइम। तो यूजेज इज ट्रंक्स टू पिक अप फूड्स, अपने खाने को लेने के लिए, ठीक है ना, और उसके अलावा पुट इट इनटू इट्स माउथ, अपने माउथ में डालने के लिए भी वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल करता है। नंबर 3 आता है कि द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अगर उसको पानी पीना है तो वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल करेगा बाय सकिंग अप वाटर एंड पुटिंग इट इनटू इट्स माउथ। उसको पहले सक करता है और अपने मुंह में डाल लेता है। तो ट्रंक इज द मेन पार्ट ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट की बॉडी का जो एक मेन हिस्सा है। तो दूसरा नंबर आ जाता है कि एलिफेंट जो होता है हैज़, क्या होता है, बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। कभी कभी अपने हाथी दांत देखे, देखते ही डर लगेगा, है ना, क्यों लगेगा भाई, क्योंकि बड़े लंबे लंबे होते हैं, और इतने लंबे दांत हमें देखने की जनरली आदत नहीं होती है, और उसको हम बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टस्क बोलते हैं। तो एलिफेंट हैज अ बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, दैट इज नोन एज द टस्क। टस्क आर द मॉडिफाइड टीथ ऑफ द एलिफेंट। ये टस्क है क्या, जो टीथ होते हैं उसके मॉडिफाइड है, ये उसको मॉडिफाई किया हुआ है। इट यूजेज द टस्क टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज। पेड़ की पूरी जब ये खाना खाता है, तो इतना बड़ा जानवर है तो खाता भी इतना ही है उसके अकॉर्डिंग, तो बड़े बड़े पेड़ की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको ये खाता है, तो उसको फाड़ने के काम में आता है। और इट ऑल्सो यूज द इट्स टंग, बाय द हेल्प ऑफ द टस्क इट फाइट विद द एनिमीज एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अपने आप को वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है और एनिमीज से वो लड़ता भी है, तो ये टस्क का इस्तेमाल करता है। तब नंबर 3, अगर आपने एलिफेंट में देखा होगा तो इट हैज़ अ लार्ज ईयर्स। क्या होता है, उसके पास में बहुत बड़े बड़े कान होता है। तो कान क्या काम करते हैं, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसा करता है, देखिए जब हमारे पास में लाइट चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये उठाई अपनी कॉपी, ये करते हैं ना कई बार में। तो जब जो एलिफेंट है बेचारे के पास में तो कोई फ़ैन है नहीं, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये अपने ईयर का इस्तेमाल करता है, और ईयर बाय फ्लैपिंग द ईयर इट मेक्स इट्स बॉडी कूल, अपनी बॉडी को वो कूल बना लेता है। और एलिफेंट कैन हियर इवन द लोएस्ट साउंड, बहुत छोटी मेड बाय द प्रीडेटर। उसका जो शिकारी होता है बहुत छोटी से छोटी आवाज़ करता है, उसको भी बहुत जल्दी सुन लेता है, सो दैट इट कैन सेंस द डेंजर। उसको अपने खतरे का आभास हो जाता है, एंड रन अवे फ्रॉम फॉर सेफ्टी, और अपनी सेफ्टी के लिए तुरंत वो भाग लेता है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज, और जब टेम्परेचर राइज होता है तो मैंने क्या बताया था आपको कि एलिफेंट फ्लैप द ईयर्स एंड यूजेज देम एज द फैन टू कूल themselves in the hot and humid climate of ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आ गया सबको समझ में। तो हाथी के अंदर क्या क्या बातें हो गई आपको, ट्रंक है जो तो इलोंगेटेड नोज है, बिग और लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं, बड़े बड़े उसके कान होते हैं। मैंने कि ये जो आपके 3 एडेप्टेशंस है जो आपको बाकायदा हाथी देख के है, तो अगर आपको सपोज करिए कि यू हैव टू राइट द आंसर्स, है ना, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट, तो आप तुरंत एक इमेज बनाइए कि वन एलिफेंट इज स्टैंडिंग बिफोर यू। तो एलिफेंट अगर आपके सामने खड़ा है तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगी, आपको उसको इलोंगेटेड नोज दिखेगी, ठीक है, ट्रंक दिखेगा, बड़े बड़े दांत दिखेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, बड़े बड़े आपको कान दिखेंगे। तो नो नीड टू लर्न, सिर्फ हाथी का इमेज अपने दिमाग में रखिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ओके, तो नाउ लेट इज एडेप्टेशन इन बिग कैट्स। बड़ी बड़ी बिल्लियों की बात करते हैं हम। अब हमने हाथी की बात करी तो हाथी से तो आपको नहीं डर लगा, हो गया हाथी। तो एडेप्टेशन इन
बिग कैट्स, कैट्स माने बिल्ली होती है, बड़ी बड़ी बिल्ली। तो हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी बिल्लियों की। वाइल्ड एनिमल्स सच एज द लॉयन है आपका, टाइगर है और लेपर्ड है, इन सबको हम क्या कहते हैं? बिग कैट। हमारे घरों में आसपास जो आपको बिल्ली दिखती है, थोड़ी हेल्दी सी बिल्ली दिख जाए और आप कहते हैं दिस इज द बिग कैट, नो नो, उसको आप बिग कैट नहीं बोलना। बिग कैट से हमारा मतलब है कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब चीज़ें जो होती है दे आर नोन एज द बिग कैट। वेरियस एडेप्टेशन इन बिग कैट्स विच हेल्प देम टू लाइव एंड सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत सारे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन इज फाउंड इन, एडेप्टेशंस आर फाउंड इन द बिग कैट्स। बिग कैट्स में बहुत सारे पाए जाते हैं। पहला नंबर हो गया, बिग कैट्स ईट ओनली मीट ऑफ अदर एनिमल्स। जो बड़ी कैट है, ईट ओनली मीट, ईट ओनली मीट, तो सिर्फ मांस खाते हैं वो ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का केवल मांस खाते हैं। फॉर दैट दे हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल विच हैव them to locate their prey. Eat only meat, that's why there's highly developed sense of smell. तो क्या होता है? हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है और इसके कारण वो क्या करते हैं? प्रीडेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तुरंत सूंघ लेते हैं कि हमारा प्रीडेटर है और आसानी से वो शिकार करके अपनी खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। दूसरा नंबर हो गया येलो ब्राउन कलर ऑफ स्किन। येलो ब्राउन कलर, जनरली कलर ऑफ द बिग कैट्स आर येलो ब्राउन कलर। कोई भी आपने देखिए, शेर देखिए, टाइगर देखिए, लेपर्ड देखिए, इन सब के कलर कैसे होते हैं? जनरली ब्राउन कलर होता है, येलो ब्राउन कलर होता है। तो इसकी स्ट्रिप्स होती है, टाइगर है तो उसके अंदर आपने देखी होगी स्ट्रिप्स चलती है। तो दे हेल्प देम टू camouflage बाय ब्लेंडिंग विद देयर एनवायरमेंट, विद देयर सराउंडिंग। camouflage, हाँ, ये जो कलर होता है, इट हेल्प देम टू camouflage इन देयर सराउंडिंग। अपने जो सराउंडिंग होती है उसमें camouflage की एबिलिटी आ जाती है। उसके अंदर camouflage क्या होता है? मिक्सिंग या ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, दैट इज द camouflage। मतलब अपने आसपास के जो वातावरण होता है उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है। जैसे आप अगर एक बात देखिए कि अभी ये जो कलर है आपका वाइट है और इसी के साथ में एक वाइट रैबिट मैं यहाँ ला देती हूँ, इस बोर्ड को मैं इरेज कर देती हूँ, तो वो वाइट रैबिट क्या होगा? इस वाइट बोर्ड के साथ मर्ज हो जाएगा, तो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होगा, एकदम से देखते हुए आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूम छोटा है, लेकिन अगर मान के चलो कि ये रूम ना हो, कि बहुत बड़ा जंगल हो, तो फॉरेस्ट हो, तो वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा इतना। तो येलो ब्राउन कलर ऑफ द बिग कैट मेक्स दैम एबिलिटी ऑफ द camouflage, यानी कि उनके अंदर एक camouflage की एबिलिटी बना देते हैं। देन camouflage बाय ब्लेंडिंग विद देयर सराउंडिंग्स, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये उसको क्या करते हैं? प्रीडेटर से बचा के रखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, प्रीडेटर से तो बचा के रखते हैं और अपने प्रे को ढूंढने में, शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। और नंबर 3 आता है शार्प आई साइट। उनकी जो आंखें होती है ना, वो बड़ी शार्प होती है, उनकी दृष्टि बड़ी शार्प होती है। आपने इंसान को चश्मा लगाते हुए देखा है, मुझे देखा है, आपको मैंने देखा है, लेकिन आपने कभी शेर को या जो बिग कैट्स आती है कभी देखा है चश्मा लगाते हुए? मीन्स वी कैन से दैट दे हैव अ वेरी शार्प आई साइट। उनकी आई साइट भी बहुत शार्प होती है, किसी तरह का वो कुछ यूज़ नहीं करते हैं कि साहब ये ड्रॉप डाला, वो ड्रॉप डाला, स्पेक्स लगाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वेरी शार्प आई साइट, उनकी आंखें क्या होती है? बड़ी शार्प होती है। तो दे कैन लोकेट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूर से अपने जो होता है शिकार, यहाँ मुर्गा या हलाल होने के लिए, ठीक है ना, तो दूर से दिख लेता, अरे हिरण आ रहा है, बड़ा मस्त मस्त है, तो काफ़ी दूर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चौथा नंबर आता है रन वेरी फास्ट। चौथा नंबर में क्या आ गया? रन वेरी फास्ट। जो बिग कैट्स होते हैं दे ऑलवेज रन वेरी फास्ट, हमेशा जो होता है बहुत तेज होता है, सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे, ताकि अपने शिकार को वो पकड़ सके एंड सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। शिकार को तो वो पकड़ सके भाग के, और अपने आप को बचाने के लिए जो है उसको दिखा कि समवन इज कमिंग टू किल मी, देन ही विल रन आउट, फास्ट रन,
तो ही विल रन फास्ट, तो बहुत तेज़ी से वो भाग जाएगा। इन दैट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू रनिंग, तो माने रनिंग की जो एबिलिटी है वह फास्ट रनर होते हैं। एंड विद दिस एबिलिटी दे कैच देयर प्रे इजीली एंड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, सेव देयर सेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स बाय रनिंग, अपने आप को दौड़ के वो बचा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बिग कैट हैव ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। लास्ट जो इसका आता है लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज, लंबे मजबूत और तीखे पंजे होते हैं। ये होते हैं ना पंजे, हम लोग क्या कहते हैं कट योर नेल शॉर्ट। अब इनको तो कोई कहने वाला नहीं होता है, तो अब इनके तो बड़े तीखे तीखे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कोई काटने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, ठीक है, वरना वो उसी को खा लेगा अच्छी तरह से। द बिग कैट हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच देयर प्रे। जो आगे के पंजे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पीछे के भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं होगा पीछे के नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन आगे के जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण वो अपने जो प्रे को होता है वो बहुत ही आसानी से वो उसको कैच कर लेते हैं। तो देन वी हैव स्टडीड अडेप्टेशन इन बैक कैट्स। कौन कौन से अडेप्टेशन हो गए, ईट ओनली मीट, और उसके लिए क्या होता है केवल मीट खाते हैं। हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है, दूर से भी अपने जो डिस्टेंस से भी अगर उनको अपना प्रे दिखता है तो तुरंत दे विल कैच इट। नंबर 2, ब्राउन कलर जो होता है, येलो ब्राउन कलर होता है, इट हैज दिस कलर ब्लेंड विद द देयर सराउंडिंग एंड मेक देम एबिलिटी टू द कमोफ्लैग। कमोफ्लैग की एबिलिटी आ जाती है। तीसरा नंबर शार्प आई साइट होती है, भाई चश्मा नहीं लगता है, मैंने पहले बोला है आपको, ठीक है, तो जो शार्प आई साइट होता है सो दैट दे कैन लोकेट देयर प्रे इजीली। और उसके बाद में दे रन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से वो घूमते हैं, भागते हैं। एंड बाय रनिंग फास्ट दे सेव देयर देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर एंड कैच देयर प्रे इजीली, अपने शिकार को वो पकड़ लेते हैं। एंड दे हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज सो दैट दे कैन कैच द प्रे एंड ईट देम। आसानी से मान लो अगर शिकार को पकड़ भी लिया, अगर पंजे ही नहीं है तो पहली बात तो वो छूट के चला जाएगा उसके हाथ से, और अगर बाय मिस्टेक बच गया, मार भी दिया, तो वो खाएगा कहाँ भाई, उसको फाड़ने के लिए तो उनके पास में अच्छे से क्लोज चाहिए, तो शार्प क्लोज होते हैं। तो दीज आर द एडेप्टेशन इन बिग कैट्स। ओके, नाउ रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंप्लीट टुमारो। थैंक यू।